हाय दोस्तों, मैं शुभम का मिश्रा आप सबों को के बीच आज पढ़ाने जा रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर है 5। कुछ टेक्निकल एरर आ जाने के कारण से बीच में करेक्शन कट हो गया। इस कारण से एक छोटा सा वीडियो बनाना पड़ेगा 5, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन के लिए, ताकि 1.2 खत्म हो जाए। तो आप सब अगर पार्ट 1 देखें तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। 1.2 दो पार्ट में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें कंडीशन है कि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब वो 2 गुने 5 के रूप में हो। क्या हो? 2 गुने 5 के रूप में अगर कोई संख्या होगी तो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अदरवाइज वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इस कारण से जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जब हम लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन है 6n। क्या है? तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 मल्टीप्लाई n। कोई फिर लिखेंगे कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई n के रूप का होता है, के रूप का होता है। अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखेंगे माना ये बराबर 7 गुने 11 गुने 13 और इस प्लस 13 भी है यहाँ पे क्या है? इस क्वेश्चन में प्लस 13, यहाँ पे प्लस 13 है। इसको हम लिख सकते हैं। और हम इस दोनों में से 13 कॉमन लेंगे तो होगा 7 गुने 11 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हम लोग का 11 7 77 प्लस 1, तो हो जाएगा 13 गुने 78। ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः एक भाज्य लिखेंगे। अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड हैं। 2 अन्य गुणनखंड हैं। पुनः करेंगे उसके बाद इसी प्रकार इसी प्रकार माना b बराबर
b बराबर है 7 गुने 6 गुने 5, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5, यहाँ पे है प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। तो इसमें से पुनः हम लोग ऐसे ही करेंगे, यहाँ से हम लोग 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, तो लिखेंगे 5। और जब हम इस सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुने 1009। तो हम पुनः इसमें जो बात यहाँ पे लिखे थे, अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर दो अन्य अंक भी हैं, दो अन्य अंक भी है। अतः इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसका व्याख्या हम लोग कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लेकिन इसको साइंस में बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या कहता है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसमें हम लोग लेते हैं एक सर्किल लेते हैं, इसमें हम लोग एक सर्किल लेते हैं, लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक सर्किल ले लिया क्वेश्चन के हिसाब से। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है जिसको 18 मिनट लगते हैं। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक मतलब क्या नाम है, एक खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है जिसको कितना मिनट का समय लगता है, 18 मिनट का समय लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम की लड़की को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए यदि वे दोनों एक ही स्थान और
एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? कितने देर के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? तो हम लोग क्या नाम है इसमें वो न्यूनतम समय निकालेंगे। कौन समय निकालेंगे? न्यूनतम समय। और न्यूनतम समय निकालने के लिए हम लोग आसानी से क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या करेंगे, ये जैसे देखिए यहाँ पे वो दोनों मान लेते हैं सपोजिटेड कि यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। कहाँ से? मान लेते हैं सपोजिटेड कि वे दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। इस तरीक़े से वो दोनों चलेंगे तो मान लेते हैं कि रवि थोड़ा तेज अगर दौड़ता है तो कहीं फिर ये जब दोबारा जब राउंड मारेगा तो उसको कहीं ना कहीं तो भेंट दोनों का मुलाकात तो हो ही जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसके लिए हम लोग चुपचाप क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि न्यूनतम समय निकालना है। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर तथा एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमको मतलब न्यूनतम निकालना होगा तो एलसीएम निकालेंगे, अगर अधिकतम निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। लोएस्ट निकालना होता है एलसीएम और हाईएस्ट निकालना होगा तो एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, वो भी किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 18 का हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 2 से 9, 2 से 3, जबकि 12 का कैसे निकालेंगे, 12 का 2 से 6, 2 से 3। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। अब 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने, सॉरी यहाँ 3 ना होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 गुने 3। इसमें कॉमन देखते हैं तो 2 है और ये क्या है, 3 है। इस प्रकार एचसीएफ हो जाएगा 2 गुने 3 इक्वल टू 6। एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2। सॉरी एचसीएफ को निकाल दिया। इसमें जब हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो इस तरीक़े से हम लोग इसको क्या करते हैं, द एंड कहते हैं। 1.2 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे 1.3 और 1.3 जो है आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन से हर हाल में क्वेश्चन पूछता है। ऐसा कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल में इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग 1.3 देखना ना भूलें और प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जितना अधिक से अधिक हो सके इस ग्रुप में लड़कों को जुड़े ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे और हम लोग इसी तरह वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स।